चौधरी चरण सिंह राजनीति में आए, 1937 में एमएलसी बने, विधान परिषद के सदस्य बने, विधानसभा के, और अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज ने विधानसभा लखनऊ में बनाई थी और गर्मियों में विधानसभा नैनीताल में चलती थी। इन लड़कों को नहीं पता। तो आप पैदल चलकर भी गांव-गांव जा सकते हो। हम लोग गए। आप पे समय नहीं है तो आप 1000 करोड़ के बंगले में बैठकर भी, पूरे नोएडा का मालिक बनकर भी नेता नहीं बन सकते। पार्टी का नियम क्या है, हमारी पार्टी का सिद्धांत क्या है, देश कैसे गुलाम हुआ, कैसे आजाद हुआ, और पद लेके और टीवी कैमरा के सामने बहुत अब आगे मुंह दिखाओगे। चौधरी चरण सिंह ने सारी बरादरी को इकट्ठा करके एक किसान बरादरी को जन्म दिया। चौधरी चरण सिंह जी ने गांव की वकालत की। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा कि गांव में महिलाएं खेतों में और सड़कों पर शौच करती हैं, गांव की महिलाओं के लिए शौचालय बनाओ। सबसे पहले अगर इस देश में किसी ने मांग उठाई तो मेरा नेता चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने महिलाओं के लिए आवाज उठाई थी। लोगों को मालूम नहीं है, लोगों को यही पता नहीं है कि उन्होंने क्या क्या किया। जमींदारी वो तो सबको मालूम है कि उन्होंने सभी किसानों का हक दिया, मंडी समिति, चकबंदी का कानून, सारे काम उन्होंने किए। जयंत चौधरी जी ने एक बड़ा काम किया। हमारा अभी एक प्रस्ताव हमने किया, मथुरा में हमारी राज्य समिति हुई, उत्तर प्रदेश की वर्किंग कमेटी हुई, उसमें नारी शक्ति का हमने प्रस्ताव पास किया। जयंत चौधरी जी ने मुझे कहा कि भाई साहब ऐसा कुछ कानून बना दो कि इन महिलाओं को सम्मान मिले। अगर इज्जत की बात करोगे तो बहन की इज्जत खराब होती है, तब मरना मारना होता है। माँ की इज्जत खराब होती है और बेटे की पर किसने मरना मारना किया है? घर में भी इज्जत बहन और बेटी की है, माँ की है। और इस पार्टी में चौधरी चरण सिंह जैसे अनुशासित और शानदार नेता की पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं हो तो फिर मैं एक सवाल इसके बीच में छोड़ रहा हूँ, फिर मेयर जयंत चौधरी क्या कर रहे हैं दल में? ये मेरी समझ से बाहर है। इसलिए हमने नीरपाल जी तय कर दिया है, अगली मीटिंग में आपके बराबर आपको स्थान मिले ना मिले, अध्यक्ष जी, आपकी कलम में पावर है अध्यक्ष देने की। जोगिंदर की कलम में पावर है राजस्थान के पदाधिकारियों को बनाने की। पर मैं अगली मीटिंग में फ्रंट रो पर आपके पास में महिलाओं को बैठाने का काम करूंगा। ये मैं आपके बीच में घोषणा कर रहा हूं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। और अब तो 33% आरक्षण हो गया, हो सकता है 27 के चुनाव में ना हो, 29 के में हो जाए। बैठो। चौधरी साहब ने कहा कि गांव की सड़कों को पक्का करो। गांव की सड़कों को, किसान की बैलगाड़ी, किसान की बीमार औरत रास्ते में मर जाती है, बच्चा पैदा होने में उसकी मां मर रही है, बच्चे की बच्चा मर रहा है, इसका इंतजाम करो। तो चौधरी चरण सिंह से उन्होंने कहा कि आप फाइनेंस मिनिस्टर हो, आप करो। तो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, अपने नेताओं को बताना चाहता हूँ, अभी नरेगा का जिक्र हो रहा है, मनमोहन सिंह ने शुरू किया। नरेगा में रुपए दिए जाते हैं और काम कराया जाता है प्रधान के द्वारा। उस वक्त रुपया नहीं था, तो चौधरी चरण सिंह जी ने एक योजना बनाई, काम के बदले अनाज की योजना, फूड फॉर वर्क, और कहा कि हमारे गोदाम किसानों ने भर दिए, हम ब्लॉक को गेहूं बेच रहे और ब्लॉक से किसानों को गेहूं प्रधानों को मिलेगा। प्रधान गेहूं के बदले जितना काम कराएगा उसके बदले गेहूं देगा, क्योंकि मजदूरों को भी गेहूं की जरूरत थी। हमारी ताकत अडानी अंबानी को नहीं है, हमारी ताकत किसी बदमाश को नहीं है, हमारी ताकत किसी लुटेरे को नहीं है। हमारी ताकत आपके लिए काम करेंगे। जहां आप कहोगे वहीं खड़े मिलेंगे। उनके बेटे रामचंद्र दास जी के, मैंने अध्यक्ष जी को मालूम है, मैंने मथुरा में भी उनका फोटो लगा के वहाँ श्रद्धांजलि कराई थी। उनकी 5 तारीख को श्रद्धांजलि सभा है। मैं अभी मथुरा से अगले दिन ही वहाँ गया था, उनके यहाँ होकर आया था। जैन जी बीमार हैं, उनका फोटो लगा हुआ, हमने सब उसको फूल चढ़ाए। वो बहुत बड़े नेता थे, जगपाल सिंह जी, वो रामचंद्र दास जी। और अगर आपको 7% किसी ने दिया तो उसका नाम रामचंद्र दास है। ये भी आपके बीच में कह रहा हूँ, उनके बेटे जगपाल। सही है ना ये बात सरपंच साहब? ये रामचंद्र दास ने दिया ना।
और उन्हीं के बेटे जगपाल सिंह हैं। हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और मैं अध्यक्ष से कहूँगा कि हमारे नेता उन्हें फूल चढ़ाएं। वो मेरे छोटे भाई थे, बहुत बढ़िया शानदार नेता थे। त्यागी जी, बड़ा सदस्यता अभियान, सैकड़ों लोग शामिल हुए आज राष्ट्रीय लोकदल में। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर यह शुरुआत की थी और जयंत चौधरी ने तय किया कि इसको बाबा साहब के जन्मदिन पे करना है, तो हमने शुरू किया। और ये सदस्यता अभियान 14 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक चलेगा। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक हम अपना संगठन का काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीचे से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव करेंगे। अच्छा, धनखोर को बड़ी सौगात दी है जयंत चौधरी जी ने, लेकिन मौजूद था, 4-5 दिन बाद ही 1.5 करोड़ रुपए की घोषणा भी हुई है। देखिए, ऐसा है कि जयंत चौधरी जो अपनी निधि है वो सारे निधि खेल पे दे रहे हैं, ना वो खरंजा में, ना नाली में, ना किसी में। वो कहते हैं कि नौजवानों के लिए स्टेडियम, उनके लिए कुश्ती के लिए जो गद्दा, जो भी सामान है वो देने का काम कर रहे हैं। और मैं उनका इस बात के लिए उनका धन्यवाद करता हूं कि वो गांव में, शहरों में तो बहुत स्टेडियम है, बहुत पैसा देने वाले हैं, गांव में कोई नहीं है। गांव को देने वाला एक जयंत चौधरी है, मैं उनका स्वागत करता हूं। और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया कि स्कूल में और उन्होंने ये भी कहा है कि एक बहुत बड़े लेवल का स्टेडियम बनेगा गौतम बुद्ध नगर में, और मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और इसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत इंद्रवीर भाटी और हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं जनार्दन भाटी, अजीत डोला और हमारे जितने भी नेता हैं, इन्होंने सबने की है। और जयंत चौधरी ने, हमारे जो जनार्दन भाटी हैं, तो लखनऊ तक लोगों को लेके गए किसानों के आंदोलन में, लोगों को हम लोगों ने उसमें भी मदद करने का काम करा। हम किसानों की, गांव की, गरीब की, मजदूर की हर लड़ाई में साथ है। आरएलडी, यही मैं आपसे निवेदन करता हूं।